तो नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभय टमटा ब्लॉग्स में, स्ट्रगल टू सक्सेस विद अभय के चैनल में। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मतलब मेरी कैसे ज़िंदगी चल रही है और मेरे संग क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो मैं आप सबको अपनी पहली जब ब्लॉग में ये बता दूंगा कि मेरे संग मतलब क्या नहीं हुआ है करके। आपको मैं अपनी पूरी जर्नी, अब इस ब्लॉग के बाद मैं आप लोगों को अपनी पूरी जर्नी दिखाऊंगा, क्योंकि ये ब्लॉग मेरे लिए कोई ब्लॉग नहीं और ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई बंदा अपने मतलब कुछ नहीं कर पा रहा है, बेचारा बिस्तर पे बैठा है, कोई मेरे जैसा ही नहीं, मैं ही नहीं, कोई और भी हो सकता है ऐसा कि वो बिस्तर पे मतलब उसको कुछ उसके संग ऐसा कुछ हो चुका है कि उसे चोट लग चुकी है, उसे कुछ बीमारी हो चुकी है, वो बिस्तर पे पड़ा है और कुछ नहीं कर सकता है, वो अपने सपने तोड़ रहा है। ऐसा नहीं करना है गाइस, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपके जो पूरा जो माइंड है वो सिर्फ आपके उस चीज़ पे चले जाएगा जो चीज़ आपने नहीं करनी है। ऐसा होता है। और मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेरे संग भी बहुत सी ऐसी दिक्कत हुई है। और पिछले महीने मेरे पैर में चोट लग गई थी और मेरा पीछे का पैर मतलब जो नीचे की साइड का पैर होता है वो बहुत डैमेज हो गया था। इस वजह से मेरी बहुत दिक्कत चल रही है। और अब मेरा कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई बड़े घर से हूँ, कोई बड़ी जगह से हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। एक छोटे से जगह से हूँ, एक छोटे से गांव से हूँ बस। लेकिन सपने बड़े हैं कुछ करने के और कुछ बनने के, इस वजह से मैं कुछ करना चाहता हूँ। और ये ब्लॉग जो मैं बना रहा हूँ ये मेरे कोई अपनी कहानी के ऊपर नहीं, कोई सिलेबस के ऊपर नहीं, ये खुद की मेरी एक जर्नी है। मैं आप लोगों को अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बता सकता हूँ कि मतलब मेरा जो पिछले महीने जून के महीने में मेरे चोट लगी थी, बहुत पैर डैमेज हो गया था। और उस पैर डैमेज होने की वजह से मैं आज बिस्तर पे बैठा हूँ। लेकिन मेरा ये है कि मैं अपनी उस चीज़ को देख के, अपने उस पास्ट को देख के ये नहीं रुक रहा हूँ कि मेरा संग क्या हुआ। मेरे चोट लगी तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, कि मैं कुछ बन नहीं सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ, आगे जाके मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पैर डैमेज हो गया इस वजह से मैं ये नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि अगर मेरा पैर डैमेज हो गया है और यही आप लोगों का सही वक्त होता है कि आप इसी वक्त, ये सबसे बड़ा मौका होता है जब आप किसी दुविधा में फंसे हो और आप उस दुविधा से निकलते हो और कुछ बड़ा करते हो। यही आपका सबसे मेन पॉइंट होता है आपका कुछ बनने का, कुछ करने का। मैं भी एक टेंट में काम करता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं भी एक टेंट से काम करता हूँ और वहीं रहता हूँ। 12 साल का था मैं जब से मैं अपने घर छोड़ दिया था मैंने, कि मैं अपने कभी घर नहीं गया। 12 साल की उम्र से मुझे टेंट वाले भैया ने पाला और आज मैं 17 साल का हो गया हूँ। और मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैंने अपने कभी घर नहीं गया, ये नहीं गया। लेकिन 12 साल की उम्र से मैंने काम करना स्टार्ट करा और आज 17 साल की उम्र हो गई है, लेकिन मैं अभी भी वहीं टेंट में काम करता हूँ। लेकिन कुछ दिक्कतें की वजह से मेरा अभी बहुत दुख चल रहा है। और आज मैं यहाँ आया हुआ हूँ, ये हॉस्पिटल आया था मैं। तो अब हॉस्पिटल, मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल है वहाँ मैंने अपना इलाज करवाया। तो उनने कहा कि तेरा पैर बहुत डैमेज हो गया है और उस पैर के डैमेज होने की वजह से तू अभी चल नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। इस वजह से मैंने अभी बहुत सी दिक्कत झेली। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या कुछ कर सकता हूँ। भले ही मैं अभी बिस्तर पे हूँ लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये सोच के ही मैं अभी कुछ कर रहा हूँ। और अभी मैंने सोचा है कि और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ व्लॉग इसलिए नहीं बनाने आया हूँ कि लोग मेरे बारे में जानें, लोग मुझे देखें और मुझसे इंस्पायर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बस लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि एक टेंट में काम करने वाला लड़का अपने उस सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करना चाहता है कि वो अपनी पूरी मेहनत उस चीज़ में डाल दे जो उसने कभी सोची ना हो, कभी उसने करी ना हो वो चीज़। ऐसा करना है मुझे। एक चोट लगी मुझे जब, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं बहुत डिप्रेशन में चले गया था। फिर मैंने बहुत कोशिश करी उस डिप्रेशन से बाहर निकलने की, बहुत कुछ करा, लेकिन फिर भी मैं सही था। अब फिर कुछ टाइम लगा मुझे, बहुत टाइम लगा मुझे, ये 2 महीने हो गए हैं चोट लगे हुए और मुझे दूसरा महीना चल रहा है मतलब चोट लगे हुए का। लेकिन मैंने फिर भी ये नहीं सोचा कि मैं हार मान लूँ, मैंने बहुत कोशिश करी। और आप लोग अगर मेरा ये ब्लॉग पहली बार देख रहे हो ना, क्योंकि मेरा फर्स्ट ही ब्लॉग है, लेकिन आप अगर देख रहे हो ना तो गाइस बस इतना है कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर दोगे ना तो मुझे थोड़ा बहुत भी बहुत मिल जाएगा। लेकिन
अब मैं एक टेंट में काम करता हूँ और अपना देसी व्लॉग दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक टेंट में काम करता हूँ और अपनी नेचर के दिखाता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ। बस मैं अभी तो फ़िलहाल में ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, क्योंकि मैं अभी बिस्तर पे ही हूँ और मेरी बहुत धुंधला चल रही है, इस वजह से मैं अभी अपना यही व्लॉग बना रहा हूँ। अगर चाहूँ तो मैं और ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरा पैर ठीक नहीं है। जब ठीक हो जाएगा मैं अपना आपको टेंट का गोदाम हो गया और भैया जी हो गए और भाभी जी हो गई और चीज़ें भी दिखाऊंगा, जिनने मुझे पाला और 12 साल की उम्र से पाला और आज 17 साल का हो गया हूँ, तब भी उनने मुझसे कभी ये नहीं कहा तू यहाँ मत रहो, यहाँ नहीं करेगा तू, ये नहीं, कभी नहीं भाई। उनने मुझे बहुत सपोर्ट करा है और अभी मेरा इलाज के लिए पैसे आधे से ज़्यादा वहीं से आए हैं, इस वजह से। तो आप लोगों से बस इतना है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो गाइस, बस। और जो जो मेरे जैसा है ना अभी, जो जिसकी हालत बिस्तर पे पड़ी हुई है, तो वो अपना दम मत तोड़ो भाई, अपना दिल मत तोड़ो, अपने सपनों को मत तोड़ो, कुछ करो, कुछ बनो। कैमरा पकड़ो और निकलो बाहर, दुनिया को दिखाओ अपना कि आप क्या नहीं कर सकते हो। बस अगर आप एक कमेंट में कमबैक लिख दोगे ना, टेंट वाले भाई कमबैक, बस मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा गाइस, बहुत सपोर्ट। और अगर आप मेरी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं ना अभी से ही, तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस प्लीज़। आप लोगों का बहुत सपोर्ट होगा गाइस, मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपनी वीडियो में।